देख, सबसे पहले हम इस वाले में क्या करेंगे, ट्यूटोरियल में हम अपनी एक नॉर्मल सी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे यूजिंग एक्लिप्स कैपलर वाला, और उसे डिप्लॉय करेंगे गूगल ऐप इंजन पे। इससे पहले एक स्टेप आता है जो मैं कर चुका हूँ। जब भी मैं अपने एक्लिप्स खोलूँगा, सबसे पहले वो हर बार एक वर्क स्पेस पूछता है कि तुम्हें वर्क स्पेस कहाँ रखना है। वर्क स्पेस तेरा वो होता है जहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट सेव कर रहे होते हैं। वो चाहे डेस्कटॉप हो सकता है, वो सी ड्राइव में कोई फोल्डर हो सकता है, वो पेन ड्राइव में हो सकता है, वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे मेरे को मतलब एक स्पेस चाहिए जहाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो सेव होता है। उसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे जैसे कि वेब एप्लीकेशन बनानी है, राइट, तो मैं फाइल्स पे गया, न्यू, इसकी शॉर्टकट की भी है ऑल्ट शिफ्ट प्लस एम, वो भी दबा सकते हैं। यहाँ पे जाके मैंने सेलेक्ट किया वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा खुलने में, तो ओके, यहाँ पे अब मेरा ये खुल गया। अब ये मुझे कुछ डिटेल्स पूछ रहा है दैट मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। लेट्स से मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, रैंडम उठा लिया, लेट्स से एंड्रॉयड, ओके। और मैंने पैकेज का नाम दे दिया मैक एज जर्नल, ओके। देन इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, मुझे जो यूज़ गूगल वेब टूल किट है इसे ज़रूर अनचेक करना है। अभी ये रेड क्रॉस आ रहा है तो नहीं होगा, वेट, अ रिसोर्स विद द प्रोजेक्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। मैंने पहले से ये बना रखा है तो दूसरा लेना पड़ेगा। लेट्स से क्वार्टी एंड मैक, ओके। क्वार्टी इज़ माई प्रोजेक्ट नेम, मैक इज़ माई पैकेज, ओके। अब फिनिश पे जाऊंगा मैं, सिंपल, और इसे फिनिश कर दूंगा, वेट, ये यहाँ पे फिनिश, ओके। इसके बाद ये क्रिएट करेगा मेरा प्रोजेक्ट, जो जो इसको नीड होगा वो सब ये बना देगा। पहले बताता हूँ इसमें क्या क्या फाइल्स आ जाएंगी। इसमें मेरी वॉर फाइल होगी जिसमें मेरा मेन index.html स्टोर होता है, जो कि एक वेब पेज होता है। एक डॉक्यूमेंटेशन होती है मेरी web.xml के नाम से, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, वो अभी हम देख लेंगे। ओके, तो मेरा प्रोजेक्ट बन गया। देखो, ये सारे मेरे पहले से प्रोजेक्ट थे, बट मैंने अभी एक क्वार्टी प्रोजेक्ट बनाया है तो वो मेरा यहाँ आ रहा है, राइट। जब मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँगा, ये मेरा पैकेज एक्सप्लोरर है, ठीक है। इसमें मेरी पास एक वॉर फाइल आई है, राइट। अभी मेरा सिर्फ एक डेमो सा बन गया है, मेरा एक डेमो साइट, मेरी एक डेमो एप्लीकेशन बना दी है, एक्लिप्स नहीं, ठीक है। इसके अंदर देखो, जैसे index.html है, मैंने इसे ओपन करा तो यहाँ पे इसके अंदर की जो भी कोडिंग है वो सब आ जाएगी। जैसे नॉर्मल HTML का कोड है ये सारा, ठीक है। यहाँ पे ये H1 में सिंपल हेडिंग कह रहे हैं हेलो ऐप इंजन, राइट। अब अब ये मेरा प्रोजेक्ट तो बन गया, ठीक है। अब मुझे इसे रन करना है। रन करने के लिए मेरे पास, पहले मैं इसको अपने लोकल होस्ट पे रन करूँगा। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, लाइक से क्वार्टी, इस पर राइट क्लिक करके मैं रन एज करूँगा, रन एज वेब एप्लीकेशन, ओके। ये कर रहा है कंसोल, इस पे काम कर रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। डेव ऐप सर्वर इज नाउ रनिंग, अब मेरा ये चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जितनी बार मैं एक्लिप्स अपनी बार बार खोलूँगा, ये लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट रखता है 888 पे, लेकिन मेरे को इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एट अ टाइम एक पोर्ट मेरा एक ही काम करता है। तो अभी 888 पे चलेगा, जब मैं इसे दोबारा रन करूँगा तो ये एरर शो कर देगा। तो उसके लिए हम चेंज करके देखेंगे, पहले चेंज कर देंगे। पहले इसको देखते हैं कि मेरा लोकल होस्ट पे चल कैसे रहा है, मेरा आ क्या रहा है, आउटपुट क्या है। सो हेलो ऐप इंजन, आगे क्वालिटी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, अवेलेबल सर्वलेट्स, ओके। ये मेरा चल गया। अब मुझे क्या करना है, लाइक से हेलो ऐप सिंपल में से थोड़ा सा एडिट करके दिखा देता हूँ, और फिर उसको दोबारा डिप्लॉय करके देखते हैं एक बार लोकल होस्ट पे ही।
लेट्स से हेलो वर्ल्ड, राइट। देन डाल दिया सिंपल, कुछ भी, मैंने सिर्फ एक हेडिंग चेंज करी है। इसके बाद मैं जब मैं क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ, सी जैसे ही मैंने एडिट करा यहाँ पे एक स्टार आ गया। जब तक मैं इसे सेव नहीं करूँगा अपने प्रोजेक्ट को, जब तक ये स्टार जाएगा नहीं। अब इसको देखो, जैसे ही मैं सेव करूँगा, सेव के लिए मेरे पास कमांड है Ctrl+S, ये रिमूव हो गया, राइट। अब मुझे दोबारा डिप्लॉय करना है, बट मैंने भी एक चीज़ बताई थी कि 8888 यूज़ में है, तो मुझे दोबारा खुद दूसरा कोई पोर्ट यूज़ करना है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं रन पे गया, देन कॉन्फ़िगर करना एक तरीके से। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद सर्वर पे जाके मैंने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया एक अनयूज पोर्ट, जो भी खाली पोर्ट होगा उस पॉइंट पे एक्लिप्स मुझे वो पोर्ट लाके दे देगा। अप्लाई, रन। अब ये याद रखना, मेरा पहले 8888 ही था। अब जब मैं दोबारा इसे रन करूँगा, रन एज अगेन, सॉरी, वेब एप्लीकेशन, दोबारा प्रोसेसिंग हो रही है मेरे पूरे इसकी, पूरे प्रोजेक्ट की दोबारा से प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, अब ये मेरा रन हो रहा है, बट ये चीज़ देख लो कि यहाँ पे अब मेरा जो लोकल होस्ट है वो आ रहा है मेरा चेंज होके, ठीक है। इसको जस्ट मुझे कॉपी करना है और अपने यहाँ पे लाके अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर देना है। एंटर करा, अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, पहले आ रहा था हेलो ऐप इंजन, तो मैंने एडिट करके भी कर दिया। ये तो हो गया मेरे लोकल होस्ट पे, बट मुझे सिर्फ लोकल होस्ट पे ही नहीं रन करना होता, राइट। मुझे जो रन करना होता है वो अपने किसी रिमोट सर्वर पे करना होता है, ताकि हर जगह से एक्सेस हो। तो उसके लिए अब हम इसे डिप्लॉय करेंगे अपने ऐप इंजन पे, ओके। तो उसके लिए हमारे पास अगेन हम प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे एक टैब आ रहा है गूगल का, इस पे जाके जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इस पर आ रहा है डिप्लॉय टू ऐप इंजन। सिंपल इसे सेलेक्ट करेंगे, एक विंडो खुल जाएगा जिसमें कि अभी क्रॉस बना हुआ आ रहा है, एरर आ रहा है कि क्वालिटी डज नॉट हैव एन एप्लीकेशन आईडी। हमें एक एप्लीकेशन आईडी ज़रूर चाहिए होती है, राइट। तो मुझे एप्लीकेशन आईडी पता नहीं है क्या होती है। एप्लीकेशन आईडी एक तरीके से मेरी वेबसाइट या मेरे किसी भी पोर्टल का नाम, जो मेरा यूआरएल होता है वैसे, और डोमेन बोल सकते हैं। तो अब मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा, एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे ऐप इंजन प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी ब्लैंक है, तो मैं इसमें माय एप्लीकेशन पे जाऊँगा, फिर मेरा ऐप इंजन का कंसोल खुल जाएगा। मेरी बहुत सारी हैं ऐप्स जो मेरी रनिंग है, तो मेरे को स्क्रैच से बनानी है, तो मैं गूगल डेवलपर कंसोल से जाऊँगा। अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो वो अलग से आएगा। सॉरी म्यूज़िक के लिए। ठीक है, अब मुझे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, देन वो मेरे से प्रोजेक्ट की कोई नेम पूछ रहा है। नेम इज़ व्हाट, द आईडी, साइट नेम, ओके। तो मैंने जैसे प्रोजेक्ट का नाम क्वालिटी रखा था, तो इससे रिलेटेड कुछ रख देता हूँ QWRT, ओके। QWRT इससे आई भी रख दिया, क्वालिटी। अब मेरी जो आईडी है वो यहाँ हाईलाइट हो रही है, QWRT-1010, ओके। तो अब इसमें क्रिएट कर दूँगा सिंपल, और मेरी आईडी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेसिंग में, यहाँ पे टिक हो गया, ग्रीन टिक आ जाएगा। अभी प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग स्टेज पे है, राइट। अब मेरी आईडी आपने देख ली थी, क्या थी, क्वालिटी व्हाट 10-10-10, राइट। अब मुझे सिंपल यहाँ जाऊँगा एप्लीकेशन आईडी में QWRTI-1010, राइट। वर्जन में क्या है, वर्जन इज़, मैं अपनी साइट जैसे मैं फर्स्ट टाइम अपलोड कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट वर्जन है। मैं कुछ एडिट करके जब मुझे दोबारा डिप्लॉय करना है तो मुझे इसे वर्जन चेंज करना पड़ेगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, आगे यूज़ करके देखेंगे तब पता और क्लियर हो जाएगा।
ओके करा, देन आई क्लिक जस्ट डिप्लॉय एंड नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स में मेरी जो पूरी एप्लीकेशन है वो रन हो रही होगी गूगल पे। देखते हैं कैसे हो रही है। ये थोड़ा टाइम लेता है तो प्लीज़। जी अब मेरी ये एप्लीकेशन रन हो गई है, ठीक है। अब ये गूगल पे चल रही है मेरी एप्लीकेशन। अब जैसे देखो, अभी तो ये लिख रहे हैं हम। अब मैं सिंपल लिख से एक नया टैब खोला मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा मेरी आईडी QWRTI -1010 डॉट। फ्री में रन कर रहे हैं तो गूगल सारा डोमेन अपना नहीं देगा, तो उसका वो कुछ डोमेन में अपना कुछ ऐड कर देता है, तो इसलिए वो ऐप spot.com थोड़ा बड़ा URL है, तो देख लेते। एरर URL नॉट फाउंड। ये एरर क्यों आ रही है? सॉरी 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 सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। QWR प्लस क्वार्टी, सो स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। हेलो वर्ल्ड। अब ये मेरा गूगल पे चल रहा है, मतलब मेरा ऑनलाइन रनिंग साइट है। नाउ सेव, जैसे यहाँ पे अब मैं आया, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, मैंने और कुछ मुझे चेंजेस करने हैं। लेट्स से साइट में हेलो, इसे मैं अपनी साइट का नाम डाल देता हूँ सिंपल। दिस इज ऑल्सो रनिंग ऑन ऐप स्पॉट ओनली। I am making a URL of it. For URL, I am going to copy the URL. Okay. एंड इसे HTML टैग में बंद करना होता है, मैंने बंद कर दिया, सेव करा। सेव करने के बाद अब मैं दोबारा से डिप्लॉय करूँगा ऑन गूगल, राइट, गूगल ऐप इंजन। तो फिर से मैं गूगल पे जाऊँगा, सेम मेरे स्टेप रिपीट होंगे। डिप्लॉय टू ऐप इंजन, देन रेडी टू डिप्लॉय, बट वर्जन मेरा 1 है। अब मुझे वर्जन 2 करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मेरी ये सेकेंड बार डिप्लॉयमेंट है। सिंपल इसे ओके करा, फिर डिप्लॉय कर दिया। अब देखो मेरा अभी द्वारा भी डिप्लॉय हो गया हेलो ऐप इंजन फिर से,
ठीक है। अब यहाँ पे की टू कोड आ गया। सेकंड थिंग ये 2 डॉट आ रहा है, मतलब ये मेरा साइट का जो है, मेरी वेबसाइट का या जो मेरे पोर्टल है उसका सेकंड वर्जन है। की टू कोड पे क्लिक करा, मेरी नॉर्मल साइट खुल जाएगी। एंड बस ये मेरा डिप्लॉयमेंट का हो गया सारा। यही स्टोरी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।